गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह मामला है निजीकरण का। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बटोर रहा है यह मामला। तो मैं बात करूंगा निजीकरण पर, मुद्रीकरण पर, मोनेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा नंबर भारत में पेट्रोल या तेल कंपनियों के निजीकरण पर। तो निजीकरण का क्या मतलब होता है? निजीकरण का तात्पर्य होता है किसी भी सरकारी उद्यम, सरकारी कंपनी, सरकारी फैक्ट्री, सरकारी संपत्ति को जब किसी निजी हाथ में, निजी व्यापारियों के हाथ में बेच दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं निजीकरण। पहली बात। दूसरी बात, मुद्रीकरण क्या है? तो मुद्रीकरण के अंतर्गत भी जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी उद्यम हैं, उनको बेच करके, उनके शेयर्स को बेच करके मार्केट में पैसा इकट्ठा किया जाता है, भारत सरकार के या सरकार के खजाने में जमा किया जाता है, जिसका उद्देश्य उस पैसे का या तो कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाए या फिर आप प्रचार प्रसार में भी खर्च कर सकते हैं। यह डिपेंड आप पे करता है। और तीसरी नंबर बात कि भारत में जो पेट्रोल कंपनियां हैं, जो डीजल कंपनियां हैं, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOC या इस प्रकार की जो अन्य कंपनियां हैं, उनको बेचे जाने की भी बात हो रही है। और लगभग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तो बेचे जाने का प्रक्रिया भी माना जा रहा है कि पूरा हो चुका है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि यह जो निजीकरण है, इसके इतिहास क्या है बहुत ही संक्षिप्त में, और वर्तमान में संदर्भ क्या है और किस दिशा में जा रहा है। तो जो निजीकरण की बात है 1990-91 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और उस समय एक मॉडल लाया गया था LPG का, मतलब L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसका उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था में वैसी कंपनियां, वैसे उद्योग या वैसी संस्थाएं जो रुग्ण हैं, बीमार हैं या किसी घाटे में चल रही हैं, उनको या तो बेचा जाए, उनके शेयर्स को बेचा जाए या फिर पूरा बेच दिया जाए। परंतु एक खास ख्याल रखा गया था कि वैसी कंपनियों को, वैसे उद्यम को नहीं बेचा जाए जो सरकार को मुनाफा प्रदान कर रही है। परंतु अभी तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अभी तो किसी का भी, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बिकेगा, वो नहीं बिकेगा, तो ऐसा नहीं है। सारे को, मतलब सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उद्यम हैं, सबको प्राइवेटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अगर जो बीमार कंपनियां हैं, जो रुग्ण हैं या फिर जो मुनाफा घाटे में चल रही हैं, उसको बेचा जाना चाहिए। परंतु जो मुनाफा प्रदान कर रही हैं उसको नहीं बेचा जाना चाहिए। उसके शेयर्स को अगर बेचना ही है तो हम 51% का शेयर नहीं बेचें, अर्थात 49% जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और 51% ही भारत सरकार के हाथ में रहे। इसका फ़ायदा यह होगा कि उसका स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। अब अगर हम कहते हैं कि भाई सरकार जो है कानून बनाएगी और उस पर नियंत्रण स्थापित किए रहेगी, तो यह तो बिल्कुल अव्यवहारिक, अतार्किक लग रहा है ना। मान लीजिए कि जो व्यक्ति, जो संस्था, जो प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाएंगी, तो पैसा उनका लगा रहेगा और क्या नियम कानून आपके चलेंगे? व्यवहारिक रूप में तो नहीं चलेगा। बहुत ही मुश्किल है, इस बात को कौन डिसाइड करेगा ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा कि 2018-19 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगभग 7,000 करोड़ रुपये का मुनाफा प्रदान किया गया था। या फिर ये 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष है, उसमें आखिरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर तक में 2,777 करोड़ का मुनाफा लगभग BPCL ने कमाया है। तो ऐसे में जब ये किसी निजी हाथ में दिया जाएगा, जिसका कि बात यह चल रहा है कि भाई 60,000 करोड़ रुपए में लगभग बेच दिया जाएगा BPCL को, तो जब ये बेच दिया जाएगा तो ये प्रतिवर्ष आपको लगभग 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ का जो मुनाफा होता है, तो अगर हम औसत 6,000 करोड़ का मुनाफा मान लेते हैं, 5,000 का भी मान लेते हैं, तो 12 साल में आपको 60,000 करोड़ रुपये का मुनाफा ही प्रदान कर देगी यह कंपनी। लेकिन अगर हम अभी बेच देते हैं तो 60,000 करोड़ रुपया तो मिल जाएगा, परंतु यह कंपनी भी तो हाथ से चली जाएगी। आने वाले समय में भी तो नहीं रहेगा ये अपने हाथ में। अच्छा, दूसरी बात कि जो निजीकरण हो रहा है या होगा, उसका दूरगामी परिणाम भी है। पहली नंबर बात, तो जब कोई कंपनी, चूँकि निजी कंपनियां, निजी उद्योग, निजी जो उद्योग धंधे हैं, वो बिल्कुल एक ही सिद्धांत पे काम करता है और वह सिद्धांत है मुनाफे का, प्रॉफिट का। तो जब मुनाफे के सिद्धांत पे वो काम करेगा तो बड़े पैमाने पे छंटनी भी होगी। तो जब छंटनी होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, और इतना ही नहीं, आर्थिक और अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था भी फैलेगी, क्योंकि श्रमिकों का, कर्मचारियों का और नियोक्ता अर्थात कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का संघर्ष भी बढ़ेगा, हड़ताल भी होंगे। एक यह भी परिणाम होगा। और सबसे जो बड़ा दूरगामी और दुखद परिणाम वह है कि जब भारत की विभिन्न सरकारी, सार्वजनिक, जो कि करोड़ों का मुनाफा प्रदान करती हैं प्रतिवर्ष, जब नहीं रहेंगी हमारे सरकार के हाथ में, तो वैसे में सरकार के पास पूरे सिस्टम को संचालित करने के लिए
या कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए पैसा किधर से आएगा? फिर तो वही स्थिति होगी ना कि एक बार तो हमने पैसा उठा लिया, लेकिन अब आगे कहाँ से पैसा आए? कुल मिलाकर के पूंजीपतियों का दबदबा कायम हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से कहिए या प्रत्यक्ष रूप से कहिए, भारत में जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं गला घूंटता हुआ नजर आएगा, और जिसमें हम और आपके जैसे जो आम लोग हैं वह भी दबे रहेंगे, और जो पूंजीपति जो चाहेंगे वही होगा। आज ये मानिए, आप तेल कंपनियां हैं, आज तेल का जब दाम बढ़ता है तो हम सरकार पे आरोप लगाते हैं। कल जब इन तेल कंपनियों को दे दिया जाएगा प्राइवेट हाथों में, तो सरकार तो सीधे कहेगी भाई आप तो उस मेरे हाथ में है ही नहीं, या तो सीधे सरकारी है, मतलब उस प्राइवेट हाथ में है, उस प्राइवेट कंपनी से आप बात कीजिए। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि यह बहुत ही दुखद स्थिति है, और देर सवेर सरकार को भी यह समझना चाहिए कि इस प्रकार के कामों को रोका जाए, और जो भी मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं उनके 50% शेयर को नहीं बेचा जाए, 49% शेयर को ही बेचा जाए, जिससे कि उसका स्वामित्व भी रहे भारत सरकार के पास और नियमित रूप से आमदनी का स्रोत भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।